हाँ बच्चों, तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ब्रांकियोस्टोमा। ब्रांकियोस्टोमा का डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों ने देख लिया था कल की क्लासेस में। आज की जो क्लास हमारी रहेगी वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के ऊपर रहेगी ब्रांकियोस्टोमा के। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ब्रांकियोस्टोमा में सामान्य कॉर्डेट्स के सिमिलर, दैट मीन्स जो एक सामान्य कॉर्डेट्स हैं उनके सिमिलर, ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए किडनी का अभाव होता है। दैट मीन्स यहाँ पर किडनी नहीं पाई जाती है, ठीक है। इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन में, यानी कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वो किडनी के रूप में होता है, लेकिन अगर हम लोग ब्रांकियोस्टोमा की बात करें तो ब्रांकियोस्टोमा में किडनी की जगह पर कुछ और स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं एक्सक्रीशन के लिए। और किडनी क्या होता है, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन में, इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन में प्रोटोनेफ्रिडिया मेन स्ट्रक्चर होता है। यानी जो प्रोटोनेफ्रिडिया है वो यहाँ पर मुख्य संरचना के रूप में पाया जा रहा है, जो फाइलम एनिलिडा के सदस्यों में पाए जाने वाले नेफ्रीडिया के समान होता है। यानी कि जो एनिलिड्स होते हैं, एनिलिडा के जितने भी सदस्य वहां पर रखे गए हैं उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो नेफ्रीडिया के रूप में होता है, ठीक है। तो उसी के ही सिमिलर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, प्रोटोनेफ्रीडिया। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नई लाइन से, ब्रांकियोस्टोमा की बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स फॉलोइंग टाइप से होते हैं। यानी कि जो ब्रांकियोस्टोमा है इसकी बॉडी में जो एक्सक्रीशन के लिए स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं वो फॉलोइंग टाइप से हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला एक्सक्रीशन के लिए जो स्ट्रक्चर पाया जा सकता है या एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में जो संरचना पाई जा सकती है वो है प्रोटोनेफ्रिडिया। तो प्रोटोनेफ्रिडिया के ऊपर बेटा आपका एक शॉर्ट नोट आता है एग्जाम में, तो ये आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। और इसको हम लोग सोलेनोसाइट के नाम से जानते हैं, यानी कि इसकी जो सेल होती हैं उसको हम लोग सोलेनोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलेनोसाइट्स कहते हैं बेटा। तो देखिए सोलेनोसाइट्स क्या कह रहा है, इसमें लिखा हुआ है ब्रांकियोस्टोमा के एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोटोनेफ्रिडिया के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? प्रोटोनेफ्रिडिया के रूप में होता है। प्रत्येक प्रोटोनेफ्रिडिया पतली भित्ति वाली क्लोज्ड ट्यूब होती है, दैट मीन्स बंद नलिका होती है, यानी थिन वॉल वाली क्लोज्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। प्रत्येक गिल स्लिट्स के दोनों ओर, यानी कि जो इसमें गिल स्लिट्स पाए जाते हैं उसके दोनों ओर प्रोटोनेफ्रिडिया का एक जोड़ा, एक पेयर अरेंज रहता है, तथा ब्रांकियोस्टोमा की बॉडी में फेरिंग्स वाले पार्ट में प्रोटोनेफ्रिडिया के 200 पेयर यानी कि 200 जोड़े स्थित रहते हैं। प्रत्येक प्रोटोनेफ्रिडिया एक ट्यूब लाइक संरचना होती है जिसमें एक स्मॉल अपर हॉरिजेंटल लिम्ब, एक स्मॉल अपर हॉरिजॉन्टल लिम्ब तथा लोअर लॉन्गर, यानी कि यहां पर ये बड़ा होगा, लोअर लॉन्गर वर्टिकल लिम्ब अरेंज रहता है। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रोटोनेफ्रिडिया कैसी होती है, ट्यूबलाइक संरचना होती है जिसमें एक स्मॉल होता है, जिसमें एक स्मॉल अपर हॉरिजॉन्टल लिम्ब होगा और दूसरा लोअर लॉन्गर जो होगा, लोअर लॉन्गर वर्टिकल लिम्ब होगा। तो एक हॉरिजॉन्टल लिम्ब होगा और एक वर्टिकल लिम्ब होगा, ठीक है, अरेंज रहता है। तो देखिए इनका कार्य क्या है। हॉरिजॉन्टल लिम्ब की सरफेस पर एक माइन्यूट ओपनिंग नेफ्रिडियोपोर के रूप में होती है या होता है, यानी कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लिम्ब जो होगा उस पर, उसकी सरफेस पर, उसकी सतह पर एक माइन्यूट ओपनिंग पाई जाएगी, सूक्ष्म हम ये कह सकते हैं छिद्र पाया जाता है, जिसे हम लोग नेफ्रिडियोपोर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रिडियोपोर कहते हैं, ठीक है, जो एट्रियम कैविटी में ओपन होता है। एट्रियम कैविटी क्या है? ऐसी कैविटी है ये ब्रांकियोस्टोमा में जहां पर जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे तो वहां पर समझ में आएगा कि सारा का सारा ब्लड जो है वो आकर के एट्रियम रीजन में ही क्या होता है, एक्युमुलेट होता है और वहीं से उसको जो है ना पूरे बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। तो एट्रियम कैविटी में ही जो वेस्ट मटेरियल है वो भी आकर के क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए एनालाइज से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोटोनेफ्रिडिया के वर्टिकल लिम्ब, प्रोटोनेफ्रिडिया के वर्टिकल लिम्ब की सरफेस से मोस्टली आउटग्रोथ डेवलप होती है, ठीक है, सामान्य रूप से आउटग्रोथ डेवलप होती है, जिन्हें साइड ब्रांचेस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइड ब्रांचेस कहते हैं। इन साइड ब्रांचेस की सरफेस पर, सॉरी करंट सा लग गया, इन साइड ब्रांचेस की सरफेस पर मोस्टली फ्लेम सेल्स या इसको हम लोग बोलते हैं सोलेनोसाइट्स अरेंज रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ सामान्यतः किसी प्रोटोनेफ्रिडिया में 500 सोलेनोसाइट्स हो सकती हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है
कि यहाँ पर जो सामान्य रूप से जो फ्लेम सेल्स हैं या जो सोलेनोसाइट्स हैं, इसी को हम लोग फ्लेम सेल्स भी कह रहे हैं, राइट। तो ये जो अरेंज है ये प्रोटोनेफ्रिडिया में 500 से 500 तक जो है ना अरेंज रह सकती हैं। तो 500 सोलेनोसाइट्स हो सकती हैं, ठीक है। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन एक एवरेज निकाला गया 500 का, राइट। फिर देखिए लाइन से लिखा हुआ है प्रत्येक सोलेनोसाइट्स यूनिसेलुलर व यूनिन्यूक्लिएट होती है, यानी कि जो सोलेनोसाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, जिसका ऊपरी गोलाकार सिरा यानी कि ऊपरी राउंडेड एंड, ठीक है, सेल बॉडी कहलाता है। यानी कि इसका जो ऊपरी गोलाकार सिरा होगा वो क्या कहलाएगा, सेल बॉडी कहलाता है। सोलेनोसाइट का लोअर पार्ट लॉन्गर ट्यूबुलर फॉर्म में होता है। सेल बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियोलस तथा एक बेसल बॉडी अरेंज रहती है, यानी कि उसकी सेल बॉडी होती है बेटा, उसके अंदर जो है एक न्यूक्लियोलस तथा एक बेसल बॉडी क्या होगी, पाई जाती है, स्थित रहती है, जिससे एक लॉन्ग फ्लैजला डेवलप होता है। जिससे क्या होता है, एक लॉन्ग जो है वो फ्लैजला डेवलप हो जाता है, जो साइड ब्रांच में अरेंज रहता है। कहां अरेंज रहता है, साइड ब्रांचेस में अरेंज रहता है। नलाइन से देखिए यहां पर लिखा हुआ है प्रोटोनेफ्रिडिया ब्रांकियोस्टोमा के मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया है ये ब्रांकियोस्टोमा का क्या है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में माना जाता है या जाना जाता है। तो लिखा हुआ प्रोटोनेफ्रिडिया की सोलेनोसाइट सेल्स सीलोम के अंदर कांटेक्ट में होती हैं, यानी कि जो सीलोम है उसके अंदर ये क्या रहती है, कांटेक्ट में रहती हैं। सीलोम में फ्लूइड और ब्लड से मेनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिफ्यूजन द्वारा प्रोटोनेफ्रिडिया की सोलेनोसाइट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो यहां पर ये जो सीलोम है, सीलोम का मतलब जो कैविटी है, इस कैविटी में जो फ्लूइड है, ठीक है, और जो ब्लड है, इस फ्लूइड और ब्लड में बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, और प्रोटोनेफ्रिडिया की सोलेनोसाइट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो यहां से क्या कर लिया जाएगा, जो प्रोटोनेफ्रिडिया की सोलेनोसाइट से सोलेनोसाइट्स क्या करेंगी, यहां पर जो कैविटी एट्रियम कैविटी पाई जा रही है उसमें जो फ्लूइड और जो ब्लड है इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको डिफ्यूजन के थ्रू ये क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कहने का अर्थ यहां पर ये हो रहा है, ठीक है। तथा प्रोटोनेफ्रिडिया के नेफ्रिडियोपोर द्वारा, यानी कि जो प्रोटोनेफ्रिडिया का जो नेफ्रिडियोपोर है उसके द्वारा यह एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एट्रियम कैविटी में पहुंचते हैं तथा एट्रियोपोर की सहायता से ब्रांकियोस्टोमा के बॉडी के बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि एट्रियम कैविटी में इसको पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है, और एट्रियम कैविटी पे जो एट्रियोपोर यहां पर पाया जा रहा है बॉडी के बाहर, जो एट्रियोपोर आपने देखा था ब्रांकियोस्टोमा का, अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखें लाइक ये वाला, तो ये यहां पर देखें, ये जो एट्रियोपोर पाया जा रहा है, ये जो एट्रियोपोर है, यहां से क्या किया जाएगा, इसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है बॉडी के बाहर, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमारा ये हुआ। अब इसका देखिए डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ये सोलेनोसाइट्स यहाँ पर बनी हुई है, हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोटोनेफ्रिडिया का डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। तो प्रोटोनेफ्रिडिया के ऊपर ये आप देखें साइड ब्रांचेस पाई जाती हैं, जिसको हम लोग सोलेनोसाइट्स कहते हैं। ये सोलेनोसाइट्स क्या करती हैं, ये इन सोलेनोसाइट्स का मेन फंक्शन क्या होता है बेटा, वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब करना बॉडी के अंदर, ठीक है। और ये हॉरिजेंटल फॉर्म में, ये हॉरिजेंटल लिम्ब पाया जा रहा है, ये वर्टिकल लिम्ब पाया जा रहा है। मैंने बताया दो लिम्ब यहाँ पर पाए जाते हैं, एक हॉरिजेंटल लिम्ब पाया जाता है और एक वर्टिकल लिम्ब पाया जाता है। ये देखिए, ये हॉरिजेंटल फॉर्म में पाया जा रहा है और ये वर्टिकल फॉर्म में पाया जा रहा है, राइट। जो वर्टिकल लिम्ब है ये नीचे की तरफ सिलोमिक स्पेस इन प्राइमरी बार के अंदर स्थित रहता है। ये जो सिलोमिक स्पेस है, ये जो स्पेस है प्राइमरी बार है, इसमें रहता है। और ये जो प्राइमरी बार है ये प्रेजेंट रहता है प्राइमरी गिल्स बार के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर ये सेकेंडरी गिल्स बार प्रेजेंट रहता है, प्राइमरी बार के जस्ट सामने की तरफ सेकेंडरी गिल्स बार प्रेजेंट रहता है, जिससे हॉरिजेंटल लिम्ब क्या है वो अटैच रहता है। इससे वर्टिकल लिम्ब अटैच है और इससे बेटा हॉरिजेंटल लिम्ब क्या है वो अटैच है, किससे, सेकेंडरी गिल्स बार से, ठीक है। और यहाँ पर जो हॉरिजेंटल लिम्ब है, इसमें खास बात है कि हॉरिजेंटल लिम्ब में यहाँ पर एक्सटर्नल ओपनिंग पाई जाती है। यहाँ पर क्या पाई जा रही है, एक्सटर्नल ओपनिंग पाई जा रही है। उस एक्सटर्नल ओपनिंग में बहुत सारे यहाँ पर सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से क्या किया जाएगा, सोलेनोसाइट से वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब किया जाएगा, ये एट्रियम कैविटी में पहुंचाएगा, एट्रियम कैविटी से इसको बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। किसको, अरे सर वेस्ट मटेरियल को, हाँ, उत्सर्जी पदार्थ जो है उनको यहाँ से क्या कर दिया जाता है, वेस्ट मटेरियल को क्या कर दिया जाता है, यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी के, ठीक है।
तो इस तरीके से प्रोटोनेफ्रिडिया हो गया बेटा। प्रोटोनेफ्रिडिया पे शॉर्ट नोट आता है तो उसको तैयार कर लीजिएगा। इसके साथ साथ अब इस ब्रांकियोस्टोमा में और भी कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अगर आप प्रोटोनेफ्रिडिया लिखने के लिए आता है तो आप इतना लिखेंगे, और अगर लॉन्ग आंसर अगर आता है, लॉन्ग क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, तो आप यहां पर और भी कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहां पर होते हैं या पाए जाते हैं ब्रांकियोस्टोमा की अलग अलग स्पीसीज में, या हम कह सकते हैं ब्रांकियोस्टोमा के अंदर, उनको भी यहां पर देख लीजिए। तो देखिए प्रोटोनेफ्रिडिया के बाद में यहां पर एक दूसरा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है ब्राउन फनल। क्या है? ब्राउन फनल। तो ब्राउन फनल्स के रूप में भी यहां पर क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है। देखिए इसमें लिख लीजिए फटाफट, क्या लिखना है। ब्रांकियोस्टोमा में एक्सक्रीशन के लिए प्रोटोनेफ्रिडिया के साइड में कुछ अन्य एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, जिसमें से ब्राउन फनल इंक्लूड रहता है। तो प्रोटोनेफ्रिडिया के साइड में कुछ अन्य भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें से ब्राउन फनल इंक्लूड रहता है, ठीक है। यह एक्सक्रीटरी ऑर्गन फेरिंग्स के पोस्टीरियर एंड पर एक लेटरल साइड में अरेंज रहते हैं, यानी कि जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन फेरिंग्स के पोस्टीरियर एंड पर यानी पिछले सिरे पर एक लेटरल साइड पर, यानी कि जो लेटरल साइड है उस पर ये क्या रहते हैं, अरेंज रहते हैं, ठीक है। प्रत्येक ब्राउन फनल एक इलांगेटेड नैरो ट्यूब होती है, यानी कि जो इलांगेटेड क्या मतलब लंबी, ठीक है। जो प्रत्येक ब्राउन फनल है वो एक लंबी कॉमा सकरी, सकरी मतलब पतली, ठीक है, ट्यूब होती है, जो एंटीरियर एंड पर सीलोम में ओपन होती है। कहां ओपन होती है? एंटीरियर एंड पर सीलोम के अंदर ओपन होती है। फिर देखिए यहां पर लिखा हुआ है प्रत्येक ब्राउन फनल का पोस्टीरियर एंड ब्रॉड होता है, यानी कि जो इसका पिछला भाग होता है बेटा वो ब्रॉड होगा, दैट मींस चौड़ा होता है, ठीक है, जो एट्रियम कैविटी में ओपन होता है, ठीक है। फिर देखिए लिखा हुआ है ब्राउन फनल सीलोम में पाए जाने वाले नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी मटेरियल को, यानी कि यहां पर जो नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब करके इन्हें एट्रियम कैविटी में रिलीज करती हैं। समझ में आया? ये कहां रिलीज कर रहे हैं? एट्रियम कैविटी के अंदर रिलीज कर रहे हैं। लेकिन यह एक्सक्रीटरी मटेरियल एट्रियोपोर की सहायता से बॉडी के बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो यहां पर ये कलेक्ट होंगे, रिलीज हो जाएंगे, और यहां पर जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा वो एट्रियोपोर के द्वारा, यानी कि एट्रियम कैविटी में एक्सक्रीटरी मटेरियल यहां पर रिलीज हो रहा है, लेकिन एट्रियम कैविटी से जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो एट्रियोपोर की सहायता से बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। क्लियर? फिर यहां पर लिखा हुआ है ब्राउन फनल को इनके फंक्शन के आधार पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन माना जाता है। हम इसका जो कार्य ये देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है कि कुछ वेस्ट मटेरियल जो रह जाता है उसको ये एट्रियम कैविटी के अंदर पहुंचाने का काम कर रहा है, ठीक, और वहां से उसको बाहर निकाला जा रहा है। तो इसके फंक्शन को देख करके ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन माना जाता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ब्राउन फनल ब्रांकियोस्टोमा के सेंसरी ऑर्गन भी होते हैं। तो कुछ साइंटिस्टों ने इसका और भी कुछ अलग फंक्शन देखा है, जिसमें इसने क्या किया होगा, सेंसिटिव दिखाया होगा, ठीक है, सेंसिटिव रहा होगा किसी सब्सटेंस के प्रति या कोई अन्य रीजन के प्रति, जिसके कारण जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको, वैज्ञानिकों ने क्या कहा, ब्राउन फनल को ब्रांकियोस्टोमा का सेंसरी ऑर्गन भी कहा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। फिर इसके बाद में देखिए बेटा यहाँ पर एक और आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में यहाँ पर पार्ट पाया जाता है या कंपोनेंट हो सकता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं हैश चेक नेफ्रिडियम। यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है हैश चेक नेफ्रिडियम। तो हैश चेक नेफ्रिडियम क्या है इसके बारे में देखिए लिख सकते हैं आप। ब्रांकियोस्टोमा के एक्सक्रीटरी ऑर्गन में एक सिग्निफिकेंट ऑर्गन हैश चेक नेफ्रिडियम के रूप में होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हैश चेक नेफ्रिडियम। अलग से एक ऑर्गन पाया जा रहा है, प्रोटोनेफ्रिडिया तो पाया जा रहा है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर एक हैश चेक नेफ्रिडियम भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है, फॉर्म में होता है, जो ओरल हुड की ओर अरेंज रहता है, यानी कि जो इसका ओरल हुड होता है माउथ की तरफ, उधर क्या रहता है, ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। देखिए इसमें लिखा हुआ है हैश चेक नेफ्रिडियम एक इलांगेटेड कॉमा स्ट्रेट ट्यूब होती है। इलांगेटेड कहने मतलब लंबी, सीधी, स्ट्रेट मतलब सीधी नलिका होती है, जो जो एंटीरियर एंड पर क्लोज्ड होती है, यानी कि जो इसका एंटीरियर एंड है वहां पर क्या होती है, क्लोज्ड होती है। इसका पोस्टीरियर एंड फेरिंग्स के
प्री ब्रोंकियल शेक में ओपन होता है, यानी कि जो इसका पोस्टीरियर एंड है बेटा वो फेरिंक्स वाले रीजन के प्री ब्रोंकियल शेक में ओपन होता है। ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हैश चेक नेफ्रीडियम के साथ, यानी कि जो हैश चेक नेफ्रीडियम है इसके साथ डॉर्सल एओर्टा स्थित रहती है, यानी कि इसके पास में या हम कह सकते हैं इसके साथ में क्या रहती है, डॉर्सल एओर्टा यहाँ पर पाई जाती है, वो हैश चेक नेफ्रीडियम के साथ में अटैच रहती है, जुड़ी रहती है या अरेंज रहती है, स्थित रहती है। हैश चेक नेफ्रीडियम की जनरल स्ट्रक्चर प्रोनेफ्रिडिया के समान होती है, यानी कि यहाँ पर अगर हम इसका जनरल स्ट्रक्चर देखें तो ये प्रोटोनेफ्रिडिया के ही क्या होता है, सिमिलर होता है, या प्रोनेफ्रिडिया के ही क्या होता है, सिमिलर होता है। इसकी संरचना में भी साइड ब्रांचेस एंड सोलेनोसाइट्स अरेंज रहते हैं, यानी कि अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें तो उसमें भी क्या आपको देखने को मिलेगा, साइड ब्रांचेस देखने को मिलेंगी, ठीक है, एंड सोलेनोसाइट सेल्स यहां पर हम बोल सकते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए यहां पर लिखा हुआ है हैश चेक नेफ्रीडियम सीलोम के कांटेक्ट में रहती है, ये एक कैविटी के कांटेक्ट में रहती है और सीलोम से एक्सक्रीटरी मटेरियल का एब्जॉर्प्शन करती है तथा इन्हें डायरेक्टली बॉडी के बाहर रिलीज कर देती है, यानी कि हैश चेक नेफ्रीडियम कहां पाया जा रहा है, ओरल हुड के पास में पाया जा रहा है, ओरल हुड दैट मींस माउथ, और ये इसका मेन फंक्शन क्या है, ये डायरेक्ट एक्सक्रीटरी मटेरियल को बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेता है और बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर देता है इन द पैसेज ऑफ, या हम कह सकते हैं पाथवे ऑफ माउथ, ठीक है, माउथ के द्वारा क्या किया जाता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल को यहां से बाहर निकाल दिया जाता है हैश चेक नेफ्रीडियम के थ्रू। चलिए इसके साथ साथ यहां पर एक और आपको देखने को मिलेगा डी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं रीनल पैपिली। तो रीनल जो पैपिली है ये भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन के फॉर्म में आपको यहां पर मिल जाएगा। तो देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एट्रियम कैविटी के रूफ पर, यानी कि इसकी सतह पर, रूफ कहने का मतलब होता है बेटा सतह, तो एट्रियम कैविटी के रूफ पर स्पेशल सेल्स का ग्रुप अरेंज रहता है, क्या पाया जाता है, स्पेशल सेल्स का यहाँ पर ग्रुप पाया जाता है जिन्हें रीनल पैपिली कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, रीनल पैपिली कहते हैं। यह संरचना एक्सक्रीशन में सहायता करने वाली मानी जाती है, यानी कि जो स्ट्रक्चर है बेटा ये स्ट्रक्चर एक्सक्रीशन में सहायता करने वाली मानी जाती है, लेकिन इनका मुख्य कार्य अभी तक ज्ञात नहीं है। मतलब ये माना जाता है कि ये जो रीनल है, रीनल यहाँ पर नाम ही आपका एक्सक्रीशन से ही आ रहा है, ठीक है, एक्सक्रीटरी मटेरियल एक्सक्रीटरी ऑर्गन से लिया जा रहा है। तो यहाँ पर अभी तक ये ज्ञात नहीं हुआ कि इसका मेन फंक्शन क्या है, लेकिन ये हम कह सकते हैं, ये मान सकते हैं कुछ इसका फंक्शन ऐसा देखा गया कि जो एक्सक्रीशन में क्या है ये हेल्प कर रही, सहायता कर रही है, तो इसलिए इसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन माना जाता है। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रांकियोस्टोमा में मुख्य एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड के रूप में होता है, यानी कि यहाँ पर जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो किस फॉर्म में पाया जा रहा है, यूरिक एसिड के फॉर्म में बेटा पाया जा रहा है। किस फॉर्म में पाया जा रहा है, यूरिक एसिड के फॉर्म में पाया जा रहा है। इस बात को याद रखिएगा, दैट मीन्स ये कैसा ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूरिकोटेलिक कहते हैं, है ना, और जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं उनको यूरियोटेलिक कहते हैं, उसको याद कर लीजिएगा। तो ब्रांकियोस्टोमा कैसा ऑर्गेनिज्म हो गया, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म होता है। क्लियर, चलो तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया क्या, एक्सक्रीटरी मटेरियल ऑफ ब्रांकियोस्टोमा।